पर फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरे इस चैनल पे। आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का जो है चैप्टर 10 तरंग प्रकाश की या फिर इसको बोले तो वेव ऑप्टिक्स, इसका जो है ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है हम लोग अभी देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो फटाफट इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं बिना देरी किए हुए। पहला प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न है एक पतले फिल्म के रंग का कारण है। बोल रहा है एक पतले फिल्म के रंग का कारण क्या है, तो व्यतिकरण। एक पतले फिल्म के रंग का कारण क्या है, व्यतिकरण। अगला प्रश्न है ब्रूस्टर का नियम है। बोल रहा है ब्रूस्टर का नियम है, तो ब्रूस्टर का नियम क्या होता है, तो म्यू बराबर होता है, म्यू बराबर क्या होता है, tan IP। म्यू बराबर क्या होता है, tan IP। अगला प्रश्न देखते हैं 3 नंबर प्रश्न है जिस घटना से प्रकाश तरंगों की प्रकृति निर्विवाद रूप से अनुप्रस्थ सीधी होती है वह है। बोल रहा है जिस घटना से प्रकाश तरंगों की प्रकृति निर्विवाद रूप से अनुप्रस्थ सीधी होती है वह है, तो क्या है, वह ध्रुवण है। क्या है, ध्रुवण है। अगला प्रश्न देखिए, जीवाश्म की आयु पता की जाती है। जीवाश्म की जो है आयु पता की जाती है, तो कार्बन डाइटिंग से जो है जीवाश्म की आयु को पता किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं 5 नंबर, किरचॉफ का द्वितीय नियम है। बोल रहा है किरचॉफ का द्वितीय नियम किससे संबंधित है, तो किरचॉफ का द्वितीय नियम जो है ऊर्जा से संरक्षित है। किरचॉफ का द्वितीय नियम किससे संबंधित, ऊर्जा से संबंधित है। अगला प्रश्न है यदि नीले रंग के प्रकाश के फोटोन की ऊर्जा E1 और पीले रंग के प्रकाश के फोटोन की ऊर्जा क्या है, E2। ठीक है, E2 है तो E1 E2 से बड़ा होगा या E1 बराबर E2 होगा, तो क्या होगा, E1 जो है E2 से बड़ा होगा। E1 जो है E2 से बड़ा होगा। अगला प्रश्न है तरंग का कलांतर फाई का पथांतर डेल्टा एक्स से संबंध है। बोल रहा है तरंग का कलांतर फाई तथा पथांतर डेल्टा एक्स से संबंध है। क्या संबंध है, संबंध क्या है, λ/2 इंटू फाइव, λ/2 इंटू फाइव, λ/2 इंटू फाइव। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 8 नंबर प्रश्न है दो उन तरंगों के व्यतिकरण से उत्पन्न अधिकार परिणामी आयाम का मान होगा जिसे प्रकट किया जाता है। ठीक है, जिसे प्रकट किया जाता है। 8 नंबर का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, 5 यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 9 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर डी देखिए, ऊपर के सारे कथन सही है। ठीक है, ऊपर के सारे कथन सही है, ABC। अगला प्रश्न देखते हैं 10 नंबर प्रश्न है यंग के द्विछिद्र प्रयोग में छिद्रों की चौड़ाई तथा पर्दे से छिद्रों की दूरी दोनों 2 गुनी कर दी जाती है, तो फ्रिंज की चौड़ाई यहाँ पे पूछ रहा है। फ्रिंज की चौड़ाई क्या होगी, बढ़ जाएगी, घट जाएगी या फिर अपरिवर्तित हो जाएगी। फ्रिंज की चौड़ाई जो है वह अपरिवर्तित रहेगी। कैसी रहेगी, अपरिवर्तित रहेगी। अगला प्रश्न देखते हैं 11 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 11 नंबर का जो है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। लॉयड मिरर एक्सपेरिमेंट में सेंट्रल वाइड फ्रिंज गायब हो जाता है। अगला प्रश्न है विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर होना चाहिए। विनाशी व्यतिकरण के लिए जो है पथांतर कितना होना चाहिए, तो विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर जो है 2n प्लस λ/2 2n प्लस λ/2 होना चाहिए। 2n प्लस 1 इंटू λ/2 2n प्लस 1 इंटू λ/2। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि का पुनर्वितरण प्रकाश का गतिकरण होता है। बोला निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि का पुनर्वितरण प्रकाश का गतिकरण होता है। किसका जो है प्रकाश का गतिकरण होता है, तीव्रता का। किसका होता है, तीव्रता का। अगला प्रश्न व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई होती है। और व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई कितना होता है, P बराबर होता है λ/λ बड़ा D बाई छोटा D, P बराबर λ/D छोटा D। अगला प्रश्न है लेजर क्रिया के लिए आवश्यक है। लेजर क्रिया के लिए क्या आवश्यक है, लेजर क्रिया के लिए जो है क्या आवश्यक है, तो संख्या परिवर्तन। लेजर क्रिया के लिए क्या आवश्यक है, संख्या परिवर्तन। अगला प्रश्न देखिए द्वितीय तरंगिकाओं की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी। द्वितीय तरंगिकाओं की अवधारणा जो है किसके द्वारा दी गई थी। द्वितीय तरंगिकाओं की अवधारणा जो है किसके द्वारा दिया गया था, मैक्सवेल के द्वारा या फिर हाइगेंस के द्वारा, तो हाइगेंस के द्वारा दिया गया था।
अगला प्रश्न देखिए, व्यतिकरण की घटना का कारण है। व्यतिकरण की घटना का कारण क्या है? तो व्यतिकरण की घटना का कारण जो है कलांतर है। व्यतिकरण की घटना का कारण क्या है? कलांतर है। अगला प्रश्न देखिए 18 नंबर प्रश्न है, विवर्तन फ्रिंजों की चौड़ाई व्यतिकरण फ्रिंजों, बोल रहा है विवर्तन फ्रिंजों की चौड़ाई व्यतिकरण फ्रिंजों के समान नहीं होते हैं, के समान नहीं होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, दो कला संबंध स्रोतों के कारण प्रकाश के व्यतिकरण में फ्रिंज की चौड़ाई होती है। बोल रहा है दो कला संबंध स्रोतों के कारण प्रकाश के व्यतिकरण में फ्रिंजों की चौड़ाई कितनी होती है? तो तरंगदैर्घ्य के समानुपाती। कितना होता है? तरंगदैर्घ्य के समानुपाती होता है। अगला प्रश्न देखिए, एक वर्णी प्रकाश के दो स्रोत कला संबंध कहे जाते हैं जब उनकी क्या होगा? तीव्रता समान होगी या कलाएं समान होगी? कलाएं समान होगी, जब उनकी कलाएं समान होगी।